हाय गाइस, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने मार्केट के अंदर न्यूज़ आपने सुना होगा कि इंडियन रुपीस जो है वो कंटिन्यू डाउन जा रहा है। ओके, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया है, इंडियन रुपीस को मजबूत करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर जो पहले डॉलर को यूज़ करते थे, अब वो इंडियन रुपीज़ को एक्चुअली यूज़ करेंगे। अब इससे एक्चुअली होगा क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं डिमांड एंड सप्लाई का ही सारा का सारा बिजनेस होता है। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड अगर ज़्यादा अगर होगी तो आप देख सकते हैं कि उसके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए। अब डॉलर जो है, मान लीजिए फॉरेन रिजर्व के अंदर आता है, डॉलर जो है इंटरनेशनल एक्चुअली करेंसी बन गया है, क्योंकि सभी देश जो हैं कोई भी अगर व्यापार अगर करता है, मान लीजिए किसी भी कंट्री के अंदर आप देखिए, कोई भी अगर व्यापार अगर करता है तो क्या होता है, डॉलर का लेन देन वहाँ पे होता है, जिससे क्या है कि डॉलर की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। अभी यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, मान लीजिए इंडिया को जापान से, समझिएगा, इंडिया को अगर जापान से अगर बिजनेस अगर करना है तो वहाँ पे भी क्या होता था, डॉलर का ही यूज़ होता था। हालांकि ना तो इंडिया के अंदर डॉलर चलता है और ना ही जापान के अंदर डॉलर चलता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्री के साथ में इस तरह से बातचीत की कि अब हम इंडियन रुपीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ओके, अब इससे क्या होता है समझिएगा, अगर मान लीजिए फॉरेन रिजर्व जो है अगर वो इंडिया का अगर ख़त्म हो जाता है या किसी भी कंट्री का अगर ख़त्म अगर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके डिसएडवांटेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉरेन रिजर्व को तो हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके, और इंडियन रुपीज़ को अगर मान लीजिए इस तरह से ट्रांजेक्शन्स के अंदर अगर लेके अगर आते हैं तो इससे क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि इससे क्या है कि उसका डिमांड बढ़ेगा। अब इसके लिए उन्होंने एक और जो मान लीजिए टेक्निक जो है वो यहाँ पे यूज़ की है। वो कैसे, अभी मान लीजिए अगर कोई भी अगर इंपोर्ट अगर होता है, ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट मेथड के लिए तो मैंने आपको बताया कि इंडियन रुपीज़ वहाँ पे यूज़ होगा, लेकिन वो इंडियन रुपीज़ के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरह से करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर वोस्त्रो नाम का एक अकाउंट होता है। ओके, अभी आप ये कहेंगे कि जी वोस्त्रो अकाउंट एक्चुअली क्या होता है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए जापान को इंडिया के साथ में बिजनेस करना है। ओके, और वो क्या करेंगे, जापान का मान लीजिए कोई भी बैंक है, ठीक है, वो इंडिया के किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया का कोई भी बैंक आप ले लीजिए, मान लीजिए एसबीआई बैंक है। ओके, एसबीआई के अंदर क्या किया कि उनकी किसी भी बैंक ने वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाया, वहाँ की गवर्नमेंट का अपना अकाउंट ओपन करवाया। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, एसबीआई जो है, इंडियन गवर्नमेंट की जो एसबीआई जो है, उसको इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा, अब उस गवर्नमेंट का इंडिया की एसबीआई के अंदर क्या हो गया, उसका अकाउंट ओपन हो गया है। ओके, अब वो कोई भी अगर मान लीजिए अगर बिजनेस अगर करते हैं तो उसकी एवज में इंडियंस क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट उस अकाउंट के अंदर पैसा जो है डलवा देगी अपना इंडियन रुपीज़ के अंदर। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, उसका ट्रांजेक्शन होगा और इस तरह से क्या होगा कि इंडियन रुपीज़ जो है वो मजबूत होगा। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने काफ़ी कंट्री के साथ में यहाँ पे बातचीत की है। एंड आई होप कि ये जो मान लीजिए अभी प्लान जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया है, ये अच्छा खासा यहाँ पे रन भी करेगा। और अगर ये अच्छे से अगर रन अगर करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी कंट्री भी एक्चुअली ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि भाई अगर मान लीजिए बिजनेस अगर कर रहे हैं तो डॉलर के अंदर हम पेमेंट क्यों करें। ठीक है, सभी कंट्री चाहती हैं कि वो अपनी करेंसी के अंदर यहाँ पे ट्रेड करें या अपनी करेंसी के अंदर क्या करें कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली करें। ओके, सो अगर ये प्लान अगर सक्सेसफुल अगर होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको अगर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।